हेलो दोस्तों, मित्रों, आदर सत्कार, नमस्कार। हम हैं संदीप शर्मा और ये है हमारा नया शो भैया जी सुपर हिट। हमारा क्या है, आप ही का है। आप लोग ही तो हमको इंटरनेट से उठा करके टेलीविजन पर ले आए हैं। और हाँ, नया साल भी तो आ गया है, सो हैप्पी न्यू ईयर। नया कोरोना भी आ गया है। अरे शुरुआत में ही मनहूसियत। हट। नए कोरोना का नाम है ओमिक्रॉन, ओमाइक्रॉन, जो भी नाम है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये वाला 8 गुना तेजी से फैलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि जानलेवा उतना नहीं है। लेकिन जब पहले वाला कहा था कि जानलेवा है, तब मास्क नहीं लगा रहे थे लोग। अब डॉक्टरों को बताना पड़ रहा, नहीं भाई, अभी तो पहले वाला भी यही है। नया साल है, जनवरी का महीना है, और जैसे हर महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, तो ये रेजोल्यूशन फेस्टिवल का महीना है। जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियों ने अलग अलग रेजोल्यूशन तय किए होंगे। बीजेपी ने किया होगा कि उनके एजेंडे में इस धर्म वर्म के मुद्दे नहीं होंगे। कांग्रेस वाले कम से कम एक इलेक्शन तो जरूर जीत कर दिखाएंगे। मायावती जी नोटों की माला नहीं पहनेंगी। अखिलेश भैया चाचा भतीजों को टिकट नहीं बांटेंगे। कांग्रेस में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हम मरते दम तक पार्टी के साथ रहेंगे। उसके लिए पार्टी भी तो जिंदा रहनी चाहिए। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा, लेकिन राज्यों में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तय करने के लिए लोग उनके पास जाते हैं। अब तो कांग्रेस का झंडा भी फहरने से मना कर रहा है। अकाली बीजेपी आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। बस सिद्धू जी को क्लियरिटी नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे या उसके खिलाफ लड़ेंगे। सिद्धू जी देसी कट्टा हैं, जिसका पता नहीं है कि गोली आगे से निकलेगी या पीछे से। पिछले दिनों में मुंबई से गुजरात गया। हाईवे पर मैंने एक रेस्टोरेंट देखा, मुझे वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। मैंने नाम नोट कर लिया, जलाराम काठियावाड़ी। फिर गाड़ी में बैठा, गाड़ी आगे बढ़ी। उस सड़क पर कम से कम 500 रेस्टोरेंट का नाम वही था। बिहार में एक एलजेपी है जिसका पता नहीं चल रहा कि उसकी कितनी ब्रांच है और कौन सी वाली असली है। ये एलजेपी भी जलाराम काठियावाड़ी ही है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है, और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो बहुत तेज चलती हैं और कभी कभी पलट भी जाया करती हैं। इलेक्शन आ रहे हैं तो छापे भी पड़ने थे। ऐसा ही एक छापा पड़ा कानपुर में जैन साहब के यहाँ। सबको ही पता है, नोटों के बंडल पे बंडल निकले। इतने बंडल कि देखने वालों के दिमाग के कमंडल हिल गए कि इतना नोट तो हमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। जैन साहब के जानकारों का कहना है कि वो आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने घर में ही अपना बैंक खोल लिया था। यूपी के बांदा में चोरों ने एक वेल्डिंग वाले की दुकान में चोरी की। दुकान का मालिक दिनेश अभी पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा पाया था कि चोर उसका सारा सामान एक सॉरी वाले लेटर के साथ जंगल में छोड़ के चले गए। साथ में ये भी लिख गए कि सॉरी, हमें लोकेशन गलत मिली थी। वैसे कानपुर वाले जैन साहब के बारे में अखिलेश जी का भी यही कहना है कि छापा मारने वाली एजेंसी को लोकेशन गलत दे दी गई थी। 2022 में बहुत कुछ हो रहा है। हमारे पड़ोस के पड़ोस में नॉर्थ कोरिया है। वहाँ किम जोंग उन नाम के प्रतापी राजा शासन करते हैं। उन्होंने अपनी प्रजा को आर्थिक विकास के लिए एक मंत्र दिया है। बोले हैं कम खाओ। वैसे उनका खुद का वजन अभी कुछ महीने पहले तक कुंटलों में था। वैसे लोग खाना छोड़ भी देंगे। तोप का गोला खाने से तो अच्छा ही है, कम खा लो। मध्य प्रदेश के बैतूल में नानचू अग्रवाल ने अपने कुत्ते के बर्थडे पे बड़ा सा फ्लेक्स लगवाया। उसमें उनके अपने डॉगी का फोटो था ही, उसका तो होना ही था, वो बर्थडे बॉय था, लेकिन उसके साथ साथ उसके दोस्तों के भी फोटो लगवा दिए। डॉगी के दोस्तों के, अपने नहीं। फोटो के नीचे ऐसे ऐसे नाम लिखे गए, उसके दोस्तों के ऐसे ऐसे नाम लिखे गए कि अगर उन कुत्तों को पता चल जाए कि उनके ऐसे ऐसे नाम रखे गए हैं और इनका ये मतलब है, तो नानचू जी के शरीर में जगह जगह लव बाइट्स दे के जाएं पर्सनली।
कुत्तों से याद आई मुझे गधे वाली न्यूज। राजस्थान में पुलिस 5 गांव से चोरी हुए 70 गधे खोज रही है। 15 ढूंढ भी लिए हैं। मालिकों को थाने बुलाया, कहा कि ले जाओ। मालिकों ने गधों के कान में जाकर उनके नाम लिए, पिंको, मिंको, मोहर सिंह। जब गधे चुपचाप खड़े रहे तो मालिकों ने बवाल काट दिया, बोले जनाब ये हमारे गधे हैं ही नहीं, हमारे होते तो नाम सुन के कान हिलाते। अब एसएचओ ने सिपाहियों को आदेश दिया है कि हर गधे के पास जाके उसके कान में नाम ले, अगर वो कान हिलाए तो ही लेके आए। राजस्थान के जोधपुर में एक फैमिली फेमस हो गई है इंस्टाग्राम पे। उनके पास 3 गाय हैं और तीनों का पर्सनल बेडरूम है। बेड पे वो खेलती हैं, कूदती हैं, अटखेलियाँ करती हैं और ये सारे फोटो वीडियोस पूरी फैमिली ने इंस्टा पे डाले हैं। अब मुझे शक हो रहा है गधों पर, हो सकता है वो चोरी ना हुए हों। इंस्टा पे गायों की ऐसी सेवा देख के जोधपुर चले गए। राजस्थान के नागौर में जालसू नाम के रेलवे स्टेशन पर ना कोई रेलवे का ऑफिसर है ना एम्प्लॉय, फिर भी काम चल रहा है। ऐसे कि रेलवे को यहाँ से कोई खास फायदा तो होता नहीं था, तो उसने सोचा कि स्टेशन बंद कर देते हैं। गांव वाले पहुंच गए लठ उठा के कि स्टेशन बंद नहीं होगा। डील फाइनल हुई कि स्टेशन गांव वाले ही चलाएंगे। अब गांव वाले ही स्टेशन का स्टाफ है और गांव वाले ही रेलवे के ग्राहक, वही टिकट खरीद रहे हैं, वही टिकट बेच रहे हैं। इसी भरोसे पे स्टेशन चल रहा है। ये तो भगवान भरोसे मॉडल हो गया। वैसे एक मिनट, भगवान भरोसे तो अपना पूरा देश चल रहा है। भगवान भरोसे मॉडल इज बेटर देन गुजरात मॉडल एंड दिल्ली मॉडल एंड एनी मॉडल। डू आई लुक लाइक ए मॉडल? व्हाट डू यू से? बहुत बुरा है। लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलेंगे नूरा कुश्ती में। महंगाई का जमाना है, मुर्गे लड़ाना मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो जो सस्ता मिला वो ही ले आया हूं। मेरे साथ में है फिल्मों में कम, सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखने वाली रनआउट अंगना जी, और आजकल फिल्मों, रियलिटी शोज, रेले मेले ठेले कचहरी सब जगह नजर आने वाले जादू अख्तर जी। स्वागत है आप दोनों का। अंगना जी, ये अरे रद्दी वाले की दुकान नहीं है, कबाड़ी की दुकान नहीं है, ये क्या फेंके चली जा रही हैं? क्या ढूंढ रही हैं इस ब्रह्मांड में जो खो गया है आपका? अरे मेरे इस छोटे से ब्रह्मांड में एक लिपस्टिक ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल नहीं रही। मिल रहा है तो बस ये नोटिस पे नोटिस पे नोटिस पे नोटिस पे नोटिस, जिसको देखो सैनिटाइजर लगा के पीछे पड़ गया है मेरे। मैं आउटसाइडर हूँ ना, इसलिए मेरे साथ ये सब होता आ रहा है। मैं जब से बम्बई आई हूँ तब से मेरे साथ यही सब। मुंबई, हाँ, आमची मुंबई, मजा महाराष्ट्र, मुझे पता है। अरे आपका तो ऑफिस टूटा है क्या आपका? जय महाराष्ट्र। मैं ये कह रही थी कि हाँ। मेरे पीछे सब लोग पड़ गया, तुम मेरे पीछे ये बात पर मत पड़ जाओ कि मैं मुंबई जी जादू अख्तर जी, इरशाद कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब ये मोहतरमा पीछे पीछे कह रही थी तो पीछे से चंद पंक्तियां याद आती हैं। अर्ज करता हूँ, मुलादा फरमाइए। इरशाद जी आने दीजिए। कि नोटिस के दो आगे नोटिस, नोटिस के दो पीछे नोटिस, नोटिस के दो ऊपर नोटिस, नोटिस के दो नीचे नोटिस, आगे पीछे ऊपर नीचे, बोलो कितने नोटिस? तो काफी अदालती शायरी हो गई है, लगता है बहुत चक्कर लग रहे हैं आपके हैं। वो तो इनकी वजह से जीना हराम कर दिया है हमारा। हाँ? लेकिन खैर, मेरा जो सवाल था आपसे कि बताइए कितने नोटिस? तो वो तो जिसे मिल रहे हैं उसको पता होगा ना, उनसे पूछिए। क्या मुझसे पूछिए? तुम तो बस मुशायरा करो संदीप। तुमने हमें यहाँ पे बुलाया है सिर्फ इन अंकल के हाँ में हाँ और वाह में वाह करने के लिए। हाँ, ये इनका क्या है? ये तो नेपोटिज्म की चलती फिरती खुद की दुकान है। इनका एक बेटी इनकी डायरेक्टर है, बेटा इनका हीरो है, कहानियां और क्या गाने वाने खुद लिख देते हैं। और एक मेहनती लड़की जो इतनी दूर से आती है, अपना इतना बड़ा नाम बनाती है, 4 नेशनल अवार्ड और बॉलीवुड की सुपरस्टार बन जाती है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। और आपको क्या है? आपके तो बच्चों को सब कुछ मिला है तोहफे में। तोहफे से मुझे कुछ याद आ रहा है। देखिए, याद तो मुझे भी आ रहा है। चार क्या कहना चाहते हैं? चार पंक्तियां याद आती हैं। इरशाद। अर्ज करता हूँ, मुलाहिदा फरमाइए कि क्यों तोहफा करती है, वाह, तू रब से क्यों नहीं डरती? 1947 से लेके 2014 तक की ऐसी तैसी कर दी,
तू हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ती है? चेक दैट यो बेबी। ये लेके चलूं कोर्ट? चलूं? चलूं? क्या क्या कोर्ट कोर्ट क्या करते रहते हो? यही प्रॉब्लम है संदीप इस देश का। मैं कहती कुछ हूँ, मीडिया वाले चलाते कुछ और है, और फिर इनके जैसे लोग हर छोटी छोटी बात पे कोर्ट चलो, कोर्ट कोर्ट ना हो गया जैसे कोई बहुत बड़ी अदालत हो गई। अरे मतलब इस देश में कोई मर्डर होता नहीं है कि लोग पहले कोर्ट चले जाते हैं। ये नहीं कि न्यूज चैनल पे आओ, डिबेट करो, सोशल मीडिया पे आओ, ट्विटर पे आओ। ट्विटर है ना, ट्विटर नहीं है ना, मतलब सोशल मीडिया पे इतने सारे ऐप है, वहां पर आके बहसबाजी करो। ये क्या बात हुई? और मुझे ये लोग जानते नहीं है, एक एक की पोल खोल कर रख दूंगी। क्या तुम लोगों ने? अरे तो बताइए ना आप क्या कहना चाहती थी? अब तो लाइट है, कैमरा है, एंकर है। अब मेरा मूड नहीं है। देखिए, इनके मूड पर मुझे चंद पंक्तियां याद आती हैं। अर्ज करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि मूड मूड के ना देख मूड मूड के, मूड मूड के ना देख मूड मूड के। नहीं बना सर शेर, इस बार कमी रह गई। तो क्या हुआ? मूड तो बना। वो जरूरी होता है। देखा संदीप, अब इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो गया। बस उम्र में ना इनसे ये शेरो शायरी नहीं होती। अब तो ये बस लोगों को ज्ञान देते हैं, और कोई कुछ कह देता है तो सीधा कोर्ट चले जाते हैं केस करने। अब देखिए, बात ऐसी है संदीप की, जिस इंसान को जो अच्छे से करने आता है वो वही करता है। जैसे कि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छे से करने आता है, और ये भी वही करती हैं जो इसे बहुत अच्छे से करने आता है। पूछिए क्या? क्या? कंट्रोवर्सी। क्या कहना चाहते हैं? मुझे कंट्रोवर्सी पे चंद पंक्तियां याद आती हैं। अर्ज करता हूँ, मुलादा फरमाओ। इरशाद। कामिल। कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि कंट्रोवर्सी का नया माल आया। पिछले साल तो बहुत आया ही था, इस साल लेकर और आया। मैंने तुमसे कहा था ना कि अब ये शेरो शायरी इनकी बस की बात नहीं, अब इस कॉमेडी कर सकते हैं। अरे इनसे अच्छी शेरो शायरी तो मैं कर लेती हूँ। हाँ अच्छा, क्या बात है, सुनाइए। अब शेरो शायरी अब मेरा मन नहीं करने का। इसका मन नहीं करने का, मन नहीं करने का, लकड़ी की काठी। अरे मैं संदीप क्या है? मैं शेरो शायरी कर रही हूँ। कैरिड अवे नहीं होना है। आप प्लीज शायरी सुनाइए। लेट्स सुनिए। स्टिक टू द पॉइंट। यस। तो क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम। थैंक यू, थैंक यू। एक सेकंड, what did I do? I'm telling you, do not involve me in this. टिडिंग टिडिंग टिंग तोड़ दूंगा। अरे कैरेक्टर मत छोड़िए भाई। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि जरा इत्मीनान से दो दो बातें हो जाएं, और आप लोग हैं कि वन लाइनर पे वन लाइनर दिए जा रहे हैं। जब आप लोग आपस में एक ही इंडस्ट्री से हैं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमको नहीं, प्रॉब्लम उनको है। किनको? एक लड़की है, उसका ऑफिस तोड़ दिया गया था, उसको प्रॉब्लम है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। एक है कोई, मुझे पता है, मैं समझ गया। तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? अगर तुम्हें सारे सवाल इनसे पूछने हैं, मैं भी पेट्रोल खर्च करके यहाँ तक आई हूँ ना, मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हो? अरे पूछ तो रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आप सबसे लड़ती क्यों रहती हैं? जहाँ भी जाती हैं किसी न किसी से लड़ पड़ती हैं। आपको पता है आपके नाम पर सट्टा लग रहा है। पिछले दिनों मैं गाँव गया था, वहाँ लड़के आपस में शर्त लगा, 25 रुपए का रेट है, बोल रहे हैं 25 रुपए ले लो। ये बताओ कि अंगना जी अब अगला किससे लड़ेंगी? ये हाल है, बताइए। सच सच बताना संदीप, ये तुम उनकी बात बता रहे हो या अपने मन की बात बता रहे हो? हाँ, मन की बात मेरा शो नहीं है, मेरा शो है भैया जी सुपर हिट, जो आएगा टाइम्स नाउ नव भारत पर। यहाँ मैंने अपना शो भी बेच दिया, ये प्रोमो में डाल देना। देखा मेरी इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स। अंगना जी, बैक टू यू, बैक टू आवर शो। मुझे ये बताइए, मैं तो लोगों की बात कर रहा था, मुझे तो पता ही है कि आप कितनी शांत, कितनी सौम्य, कितनी शालीन और कितनी सेक्युलर हैं। अरे संभालो। अरे क्या हो रहा है? अरे उठिए 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 उठिए। अरे क्या कर रहे हैं? पहला ही एपिसोड है, आपकी आगे भी जरूरत है। एक ही पेमेंट में खर्च मत हो जाइए। पानी कुछ पीजिए। थैंक यू। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे लड़की को तो कॉमेडियन होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहा है? हंसा हंसा के आँख से पानी।
अच्छा, हमने सुना है आपकी वो अर्जी खारिज हो गई, वो जो आप मामला किसी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में शिफ्ट करवाना चाह रही थी। हाँ तो मतलब अरे कोर्ट है, वो कोई होटल का कमरा थोड़ा ही है कि एक पसंद नहीं आया तो दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दोगे, वहां एसी बढ़िया है। अरे मैडम, जज है वो, जज। हाँ, जज है वो, जज वो देगा। तुम्हें ये एडवाइस मुझे पहले देनी चाहिए थी ना, अब बताकर क्या फायदा। उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। वो कह रही हैं कि आपने एडवाइस पहले क्यों नहीं दी। एडवाइस ही तो एक चीज है जो ये लेना चाहती नहीं है किसी की भी। ये और इनकी बहन हमजोली, वो लोग आते थे और आके जो दिमाग में आए ट्विटर पे मचा दिया, अब वहां से भी हटा दिए गए। तो अब वहां से निकल के वो लोग कहीं जाके कुक 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 वहां पर जाके आप बढ़िया बैठी है, कोई नहीं है, खाली खाली अकेले बैठ के टांग फैला के जो दिमाग में भसड़ चल रही हो। तुमने मुझे क्या 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 चल कर रहा है यहाँ पर? तुमने मुझे बुलाया क्यों है? जब तुम्हें सब, तुम बीच में बोलो ना, कुछ अरे बोलो ना। बोल रहा हूँ, मैं पूछना हाँ, तो चाहता हूँ। पूछो। हाँ, तो पिछले दिनों आपकी जो गाड़ी कहीं जा रही थी, उसको कुछ लोगों ने घेर लिया था रास्ते में, वो क्या मैटर था? अरे फैन थे मेरे, फैन मुझसे मिलके बस हेलो हाय करना चाहते थे, और तुमने उसका क्या क्या आप क्या देख रहे हैं? वो हाय नहीं कर रहे थे, वो हाय हाय कर रहे थे तुम्हें देख के। Oh, I gotta tell you that's a sad story। तो अंगना जी, आपने क्या किया फिर? आपने अपना स्टैंड बदला? स्टैंड नहीं बदला, अपना रास्ता बदला। फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ आने से पहले आज सुबह भी मुझे अपना रास्ता बदल ही लेना चाहिए था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता लग गया है कि तुम दोनों भी आपस में मिले हुए हो, तुम भी ऑटिज्म का हिस्सा हो संदीप, ये मुझे पता चल गया। मेरी बहन हमजोली कहाँ है? हमजोली, मेरा फोन निकालो, मैं तो मुझे गरीब वीडियो आदमी बनाना है, हूँ। मुझे अंगना वीडियो जी, बनाना है। हमजोली, अंगना जी। चलिए, अच्छा हुआ चली गई। जिस तरह से ये रोकी जा रही थी, मुझे एक शायरी याद आई। अर्ज किया, मुलाहिदा फरमाएं कि रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, हियरिंग पर टाइम पे आ जाना वरना हो जाओगी बुक। और अब समय है आपको गुड न्यूज देने का। साल 2021 में भारत से 54 यूनिकॉर्न कंपनीज निकली हैं, यानी कि वो कंपनीज जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। इस मामले में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। हट, ये क्या गुड न्यूज है? इससे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी तो हमारे कानपुर में निकल आएंगी। नोट गिन गिन के मशीनें जल गई हैं। पिछले 4 साल में सोना और चांदी का भाव नीचे गिरा है। मतलब अब च्यवनप्राश वाले क्या बोल के अपना माल बेचेंगे? जो चीज खुद नीचे गिर रही है उसे कहा कि तुम क्या सीधे खड़े रहोगे? बैड न्यूज। साइकिल चलाना अच्छी एक्सरसाइज है। दिल्ली के कई इलाकों में अब पुलिस वाले साइकिल पर गश्त किया करेंगे। कॉप्स ऑन व्हील्स नाम से ये शुरुआत हुई है। मतलब पुलिस के बड़े बड़े अफसर साइकिलों पे बैठ के इलाकों में निकल के गश्त करेंगे। अच्छी बात यह है कि इससे उनकी तोंद अंदर हो जाएगी। इससे मोबाइल छीनेटों चोटों को खुश होने की जरूरत नहीं है कि मोबाइल छीनेंगे और पुलिस धर भी नहीं पाएगी और हम भाग लेंगे। पुलिस वालों के पास बंदूक भी तो होगी, गोली से तेज थोड़ा ही भाग लोगे। नए साल के मौके पर दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर 102 रुपए सस्ते हो गए। क्या बात है! दिल्ली में सर्दी भी बहुत है। अब ढाबे वाले भैया उसी गैस पर आपके लिए खाना बनाएंगे और उसी पर अपने हाथ भी सेक लेंगे। वाह! अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं तो ये खबर आपके लिए है, और अच्छी खबर है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं और कोई भी उस ग्रुप के अंदर अंट-शंट लिख देता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी तो कोई भी मुंह खोल के कुछ भी बक देता है कहीं भी, और पॉलिटिकल पार्टीज तो उसकी जिम्मेदारी लेती नहीं। अच्छी बात है कि ये सुविधा अब जनता को भी मिल रही है। दिस इज ए गुड न्यूज। झारखंड के हजारीबाग में एक कंपनी चुरचू नारी फार्मर प्रोड्यूसर ने साल भर में 2.5 करोड़ रुपए की सब्जी बेचकर हिस्ट्री बना दी है। भाई साहब, खास बात यह है कि इस कंपनी में सब महिलाएं ही हैं और कंपनी की चेयरमैन सुमित्रा देवी सिर्फ मैट्रिक पास है।
ये खबर तो केजरीवाल जी को बतानी चाहिए, वो बहुत डिग्री मांगते रहते हैं। जनवरी में 16 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। अब बैंक वाले काउंटर के पीछे पत्ते नहीं खेलेंगे, सीधे घर ही में खेल लेंगे। लंच के बाद आना। परोपकार की भावना तो मनुष्य में होनी ही चाहिए। यूके पुलिस ने ऐसी ही भावना दिखाते हुए एक खड़ी हुई गाड़ी में बच्चे को देखा। उन्हें लगा कि बच्चे की जान खतरे में है। उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ा और तोड़ने के बाद उन्हें पता चला कि वो तो बच्चा ही नहीं है, वो तो एक डॉल है। इसके बाद पुलिस को गाड़ी के मालिक को फाइन देना पड़ा। पुलिस ने फाइन दिया, पुलिस ने फाइन दिया। फिर से सुनो, पुलिस ने फाइन दिया। ये बहुत गुड न्यूज़ है, तुम्हारे लिए हो ना हो कि मैंने बहुत फाइन भरा है। यूके में एक नर्स 28 दिन तक कोरोना से हुए कोमा में रही। उसके बाद उसका वेंटिलेटर 72 घंटे बाद हटाया ही जाने वाला था कि उसके साथियों को एक आइडिया आया। उन्होंने उसको वायग्रा दी और वो खड़ी हो गई। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदलकर चाइनीज कर दिए। अच्छा बेटा, बकैतों से बकैती। भारतीयों ने भी चाइनीज जगहों के नाम बदल बदल के ट्विटर पे चिपका दिए। बीजिंग बन गया भुजंग प्रदेश, लासा बन गया लक्ष्मण नगर, तिब्बत बन गया तेवतिया नगर और ग्वांगजू बन गया घंटा घर। बकैतों से बकैती। अबे हम तो तुम्हारे खाने को भी इंडियन तड़का लगा के खाते हैं। कभी हींग जीरे का छौंक लगा के चाउमीन खाई है? मजा आ जाता है। गुजरात के आनंद में खुल गया है देश का पहला साड़ी बैंक। गरीब और मिडिल क्लास महिलाओं को यह सुविधा मिलेगी कि वो यहाँ से साड़ी लेकर पहन सकती हैं फ्री में। बस उन्हें उसे ड्राई क्लीन करा के वापस करना होगा। इसमें जोक कहाँ है? हर खबर मजाक नहीं होती, कुछ खबरें बस अच्छी होती हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय भैया जी सुपर हिट में। मैं हूं संदीप शर्मा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय। मैं चलता हूं दुकान बंद करके, अगले हफ्ते मिलूंगा। कैमरे में तो दिखना चाहिए ना। बाय।